बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकी अब्दुल माजिद आवान और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे, खुश होंगे। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड की आपके सामने, जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ जो है वो एंगल्स को लेके आपके सामने आया हूँ, तो जिसमें हिकमत भी थी, जिसमें हमारे मज़हब के मुतल्लक़ भी एक वीडियो थी और उसके अलावा स्पोर्ट्स भी थी। और मैंने जिस तरह आपसे कहा था कि हमारे तफरीही मकामात उनका विज़िट भी करना है, तो वो भी मैं आपके सामने लाया हूँ और इंशाअल्लाह इस तरह की और वीडियोस जो हैं वो भी आपके सामने आती रहेंगी। जो हिकमत के हवाले से जो कि मेरा अपना शोबा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस पे मैं एक अरसे से काम भी कर रहा हूँ, तो उस हवाले से जो भी फार्मूला मैं आपके सामने लाया हूँ उस फार्मूले को मामूली न समझिएगा। ये एक इश्तिहारी या एक वैसे का एक कोई नुस्खा नहीं है। ये सारे वो नुस्खा जात हैं कि जो कि हमारे मामूलात मतलब हैं और हमारी रूटीन में जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आज का जो नुस्खा मैं आपके सामने लाया हूँ, ये मेरे एक बहुत अच्छे फ़ैन जो बार बार मुझे हर रोज़ जो है वो मैसेंजर पे कहते हैं, जो हर रोज़ मुझे व्हाट्सएप पे कहते हैं और कमेंट भी करते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे आप लाजमी बात करें, क्योंकि उनको शायद ये मसला भी है। तो ये है मौजू जो आज का है, वो ये है कि जिस्म जो है उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, अपने वज़न को कैसे बढ़ाया जाए। तो कोई ऐसी दवाई हमें बताएं कि हम उसको बड़ा इस्तेमाल करें लेकिन हमें नुकसान भी कोई ना हो। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप अलर्ट हो जाइए, आप तैयार रहिए, उसको आप ज़रूर नोट भी कीजिए। और इस तरह के जो भी नुस्खा मैं आपके सामने लाऊं वो आप कंजूसी का काम ना कीजिएगा, आप इसे अपने पास ना रखिएगा, आप इसको आगे शेयर भी करें अपने दोस्त अहबाब को, इस वीडियो को शेयर किया करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी। तो नुस्खा जनाब नोट फरमाएं। सबसे पहले आपने लेने हैं छुहारे और छुहारों का वज़न होना चाहिए 1 पाव। उसके बाद आपने 4 किलो दूध लेना है। उन छुहारों की गुठलियाँ निकाल के, याद रहे कि इसमें जो वज़न होना चाहिए वो गुठलियाँ निकाल के होना चाहिए। इनको आप रात को 4 किलो दूध के अंदर उसको ग्राइंड करें। दूध के अंदर, दूध में जब ग्राइंड हो जाए तो रात को इसको आप रख दें और सुबह को उसका खोआ बना लें। उसके बाद आप 1 किलो लें हैं चीनी, उसमें 1 किलो बेसन डाल लें और 1 किलो ही आप देसी घी लें। देसी घी में बेसन को है वो बिरियाँ कर लें, उसे यानी कि भून लें। जब वो भुन जाए, हल्का सा डार्क हो जाए, डार्क ब्राउन उसका कलर हो जाए, तो उसमें आप ये जो ऊपर हमने इससे पहले खोआ बनाया था, जो आपको पहले बताया अभी बताया है, वो इसमें आप डाल लें। और जब खोए की नमी ख़त्म हो जाए और जब ये अच्छी तरह भुन जाए, तो याद रखें इसको जलाना नहीं है और इसको साथ साथ हिलाते रहें ताकि जो खोआ है वो उस बर्तन के साथ नीचे लगे नहीं। उसके बाद जब ये अच्छी तरह भुन जाए तो आप इसमें चीनी डाल दें और चीनी को इसमें मिक्स करें, हिलाते रहें। जब अच्छी तरह चीनी हल हो जाए तो इसमें आप मगज़ अखरोट, मगज़ बादाम और इस तरह करके आप मगज़ पिस्ता, ये तीनों मगज़ियात जो हैं इनको आपने 1-1 पाव लेना है और इनको जो कोप करना है। जो कोप हमारी एक इस्तिलाह होती है तिब के अंदर, जिसमें हम कूटना कहते हैं, लेकिन आपने इस तरह उनको ज़्यादा बारीक नहीं करना, क्योंकि जैसे जैसे हम मगज़ियात को ज़्यादा बारीक करते हैं तो इनका ऑयल सा जो है वो अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। आपने इसे ज़्यादा बारीक जो है वो नहीं करना, यानी थोड़ा सा वो मगज़ियात जो हैं वो मोटे रहें। उसके बाद आपने इसमें 1 पाव ही सौंफ के चावल जो हैं वो आपने इसमें डालने हैं। और जिस तरह एक वीडियो पहले भी मैंने आपके सामने कहा था कि सौंफ के चावल ऐसे कहते हैं कि सौंफ को लें, साफ़ करें अच्छी तरह, उसको कूट लें और कूटने के बाद उसका जो छिलका है उसको आप फूंक से उसको उतार दें, छिलका अलग हो जाएगा और पीछे जो है वो सौंफ के चावल बच जाएंगे। और चावल का वज़न जो है वो 1 पाव होना चाहिए। उसको आप अच्छी तरह बारीक पीस लें और बारीक पीसने के बाद ये मगज़ियात, ये सारी चीज़ें आप उसमें शामिल करें और उस बर्तन में आपने जब डालना है तो सिर्फ़ उसको 2-3 दफ़ा हिला के आप आग से नीचे उतार लें। तो
तो जब ठंडा हो जाए तो इसको महफूज करें किसी अच्छे से बर्तन में, इंतहाई मज़ेदार, इंतहाई जायकेदार, और खाने को आपका दिल करेगा। इतनी ज़बरदस्त जो है ये आपके सामने चीज़ आ गई है कि आप इसे आम घर के रूटीन में भी आप इसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लोग अपने वज़न को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर वो कैसे इस्तेमाल करें? तो आधी छटाक इसकी मिकदार है, सुबह शाम आपने दूध के साथ लेनी है। अगर ये बर्दाश्त हो जाए तो इसकी मिकदार को बढ़ाएं और इस तरह करके एक छटाक तक आप इसको ला सकते हैं। और इसकी मिकदार कैसे बढ़ाएं, कैसे समझ आएगी कि बर्दाश्त हो रहा है या नहीं हो रहा? तो बर्दाश्त होने की तो ये है कि अगर ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही, आपको ये हज़म भी सही तरीके से हो रहा है, तो जिस्म के अंदर कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको समझें कि आपको ये सूट कर गया है, आप इसकी मिकदार को बढ़ा लें। अगर अल्लाह ना करे आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिससे उससे हम इस तरह से लेंगे कि हाजमे में प्रॉब्लम आ रही है या जिसमें कोई चक्कर आ रहे हैं या कोई ऐसी अलामात जिस्म में शुरू हो रही हैं जो इससे पहले नहीं थी, तो आप इसकी मिकदार को थोड़ा सा कम कर दें। तो नुस्खा आपके पास आ गया है और तरीका इस्तेमाल भी मैंने बता दिया है, लेकिन इससे पहले आप अपना एक दफ़ा वज़न कर लें और कम से कम 1 माह आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कराएं। मौसम भी अच्छा आ रहा है और सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद होता है। और साथ ये मैं अर्ज़ भी करता चलूँ कि सिर्फ़ इसको इस्तेमाल ही नहीं करना, सिर्फ़ बनाना ही नहीं है, बल्कि आपने साथ परहेज़ भी करनी है। और जो चीज़ें आपकी अब पहले अगर ऐसी चीज़ें आपके इस्तेमाल में हैं जिसमें फ़ास्ट फूड है, बाज़ार की बनी हुई चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ों को यकीनन आपने छोड़ना है। इसमें केले का इस्तेमाल अच्छा है, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन तो गोश्त का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त एक मुनासिब मिकदार के अंदर आप ज़रूर इस्तेमाल करें, तो यकीनन आप इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अपनी ख़ुराक के अंदर एतदाल पैदा करें। और आखिर में मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत से मेरे अहबाब ऐसे हैं कि जिन्होंने मुख्तलिफ़ अमराज़ के बारे में मुझे ये कहा है कि आप इस बारे में कोई वीडियो जो है वो अपलोड करें। तो मैं आप सबसे कहता हूँ कि इंशाअल्लाह मोस्ट इफ़ेक्टिव जो हैं वो फार्मूले आपके सामने आएंगे। इंतज़ार भी करना पड़ेगा, साथ साथ आप वीडियो को देखते जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी भी कभी बारी आ जाएगी, हो सकता है कल आए, परसों आए, जब भी आए आपकी भी बारी आएगी इंशाअल्लाह। तो ये एक सदका जारिया भी है कि जिस तरीके से मैं आपके सामने ये अपलोड कर रहा हूँ, आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप तक पहुँचाइए, सबका फ़ायदा होगा। तो इसी दुआ के साथ और इसी ख्वाहिश के साथ कि अल्लाह करीम आपको हमेशा खुशियाँ नसीब फरमाए, आपको कभी बीमार ना करे, और अगर अल्लाह ना करे हम बीमार हो जाएं तो वो ज़ात हमें शफ़ाए कामिला नसीब फरमाए। ईमान के साथ हमारा जीना हो, ईमान के साथ हमारा मरना हो। इसी खूबसूरत अल्फाज़ के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।